अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी एनिमे जिसने 12 साल से एनिमे कम्युनिटी को हिला के रखा था। लेकिन क्या है इस एनिमे के अंदर जो लोगों को इतना पसंद करवा देती है और क्यों लोग इसे ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। हे, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी एओटी के सीजन 1 को। पिछले 100 साल से इंसानियत बस एक ही काम करती आ रही है और वो है जिंदा रहना। और उन्हें जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया इन 3 बड़ी दीवारों के अंदर, जिन्हें नाम दिया गया वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। ये सारी वॉल 50 मीटर लंबी है और हर एक दीवार का सिर्फ एक पर्पज है, इन बड़े बड़े ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को रोकना, जिन्हें कहते हैं टाइटन्स। ये टाइटन्स की एक अजीब बात है कि ये केवल इंसान खाते हैं, जानवर नहीं। लेकिन इसका क्या रीजन है ये नहीं पता। इस दुनिया के एक कोने में शिगानसिना डिस्ट्रिक्ट नाम का एक छोटा सा टाउन होता है, जहाँ रहता है हमारा मेन कैरेक्टर एरन येगर। एरन एक बुरे सपने से सोकर उठता है और उसके पास थी उसकी दोस्त जिसका नाम है मिकासा, जो कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। अब ये एरन को भी नहीं पता कि वो रो क्यों रहा है, लेकिन वो मिकासा को मना करता है कि ये बात किसी को बताना मत कि मैं रो रहा था। एरन को अंदर की ये जिंदगी बड़ी बेकार लगती है। उसे लगता है कि जैसे सब लोग कैद हो गए हो उन वॉल्स के अंदर, कन्फाइंड बिना फ्रीडम के। वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता था। वो लोग जो वॉल्स के बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और टाइटन से लड़ते हैं, लेकिन हर कोई उसके डिसीजन के खिलाफ होता है। उसकी माँ कार्ला येगर और उसकी क्लोज फ्रेंड मिकासा भी। इवन आफ्टर स्काउट रेजिमेंट वापस आते हैं, एरन उन्हें देख के खुश होता है कि वो लोग कितने लकी है कि उन्हें बाहर की दुनिया में जाने का मौका मिलता है और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। अब उसकी बात सुनकर ग्रीशा येगर, जो एरन के फादर है, वो कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बेसमेंट दिखाऊंगा, वहाँ कोई सच छुपा है। कुछ दिन बाद एरन और मिकासा अपने दोस्त अर्मिन अर्लर्ट को बचाते हैं और अर्मिन कहता है वो हर बार उन्हें बचा लेते हैं। देन उनकी बात होती है कि कैसे बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है और बाहर एक बड़ा समुद्र भी है जहाँ पे आजादी और खुशी एग्जिस्ट करती है। ये सब उसने एक किताब में पढ़ा था। अब एरन को ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अर्मिन ये भी कहता है कि ये बड़ा ही अजीब है, लोग कितने लापरवाह है कि ये बड़ी दीवारें हमें बचा सकती है, क्योंकि अब तक बचाती हुई आई है। अगर ये दीवारें पहले नहीं टूटी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं टूटेगी। और तभी आसमान धरती हिल जाती है, एक धमाका होता है और पहली बार एक टाइटन जो दीवारों से बहुत बड़ा था, एक 60 मीटर लंबा टाइटन वॉल मारिया के बाहरी हिस्से के शिगानसिना गेट पे सामने आकर खड़ा हो जाता है और सिर्फ एक किक में वो गेट को तोड़ देता है। पूरे टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। छोटे छोटे टाइटन्स अंदर घुसने लग जाते हैं। एरन और मिकासा दोनों अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। अर्मिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर हिल नहीं पाता। और जब एरन और मिकासा दोनों घर आते हैं तो वो देखते हैं उनका घर पूरा गिर चुका है और उसी गिरी हुई बिल्डिंग के नीचे कार्ला यानी कि उसकी माँ दब चुकी होती है। वो दोनों कार्ला को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मुस्कुराता हुआ टाइटन, जिसे स्माइली टाइटन कहा जाता है, स्लोली उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। कार्ला चिल्लाकर कहती है भागो, तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। लेकिन एरन और मिकासा सुनते नहीं है। तभी आता है हानेस, एक सिटी गार्ड और ग्रीशा का दोस्त। वो कहता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो टाइटन के पास जाता है उसके हाथ कांप जाते हैं, वो डर जाता है। वही एरन और मिकासा कोशिश करते हैं कि वो कार्ला को बचा लेंगे, लेकिन उसका पैर क्रश हो चुका था तो वो हार मान जाती है। इसीलिए वो एरन से कहती है कि उसका ध्यान रखना। हानेस एरन और मिकासा को उठाकर ले जाता है और पीछे एरन अपनी माँ को देख रहा होता है। वो छटपटाता है अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन हानेस चलता रहता है। एरन अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते हुए देखता है। उसकी मॉम को स्माइली टाइटन खा लेता है और यही होता है वो मोमेंट जहाँ पे एरन येगर एक मॉन्स्टर को जन्म देता है। उसके अंदर एक आग लग जाती है जो सिर्फ टाइटन्स का खात्मा से ही बुझेगी। और स्माइलिंग टाइटन के बाद सब कुछ खत्म लग रहा था। शिगानसिना का टाउन बिखरा हुआ था और लोगों के चेहरे पे सिर्फ एक ही चीज थी और वो था डर। तभी हाने, जो एक टाइम पे कार्ला येगर को बचाने वाला था, एरन से बात करता है। उसकी आंखों में शर्म थी, जहाँ पे वो कहता है कि वो ब्रेव इनफ नहीं था उस टाइटन के सामना करने के लिए। वो कहता है कि मैं डर गया था एरन। वो मुस्कुराता हुआ टाइटन देखकर उसके हाथ कांप गए थे। एरन उस मोमेंट में समझ जाता है इस दुनिया में कोई सेफ नहीं है। अगर तुम खुद ताकतवर नहीं हो तो फिर तुम किसी को नहीं बचा सकते। अब ये सब में शिगानसिना के कुछ लोग वॉल मारिया के अंदर भाग जाते हैं, जबकि सोल्जर्स टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मिलता है एक दूसरा शॉक और ये होता है एक नया टाइटन, जिसे आर्मर टाइटन कहा जाता है। ये पूरी स्पीड से गेट की ओर भागता है और वॉल मारिया टूट जाती है और जो लोग सेफ थे उन्हें और भी अंदर वॉल रोज की तरफ रिट्रीट करना पड़ता है। एरन को रात को एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि उसके फादर ग्रीशा येगर फोर्सफुली उसे एक इंजेक्शन दे रहे हैं और एक चाबी उसके हाथ में देते हैं। फिर उसकी आंख खुलती है, मिकासा उसे जगा रही होती है। एरन कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि शायद अंदर से कुछ टूट गया है। और वही दूसरी ओर वॉल रोज के अंदर रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ना उनका खाना शेयर करते हैं और ना ही उनका घर। और ये सब देख के एरन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहता है कि हम सब एक ही वॉल के अंदर है और तुम लोग अभी भी इतने सेल्फिश हो। खाने की कमी के चलते वहाँ की सरकार तय करती है इन रेफ्यूजीज को फार्म में काम करना होगा या फिर वापस से वॉल मारिया ले लो। और ये कोई छोटा नंबर नहीं था, करीब 2.5 लाख रेफ्यूजी बनकर वॉल रोज के अंदर आए थे। वो लोग वॉलंटियर बन के अपने मिशन में लग जाते हैं, जहाँ पे बस उनका एक ही गोल होता है, अपने घर को वापस लेना। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब टाइटन्स के हाथ मारे जाते हैं, जहाँ पे 20% पॉपुलेशन मारी जाती है और
एरन का बस एक ही रिस्पॉन्स होता है, मैं सब टाइटन्स को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं से शुरू होती है एरन, मिकासा और अरमिन की जर्नी। कैडेट ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ एंटर करता है कीच सादिस। वो हर रिक्रूट को अलग अलग तरीके से इंसल्ट करते हैं, लेकिन सबसे आइकॉनिक सीन तब आता है जब वो सासा ब्लाउज के पास पहुँचते हैं, जो ट्रेनिंग के बीच एक आलू खा रही होती है। कीच पूछते हैं कि क्या कर रही हो। सासा जवाब देती है, सर भूख लगी थी, आप भी थोड़ा सा ले लो। ये सुन के वो उसे पूरे कैंप का चक्कर लगवाते हैं, वो भी बिना खाए पिए। और तब से सासा गर्ल को एओटी फैंस से नाम दे दिया पोटैटो गर्ल। अब एरन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो ओडीएम गियर, जिसे ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर कहते हैं, उसे बैलेंस नहीं कर पाता। एरन डिमोटिवेट होता है, मगर वो राइनर ब्राउन और बर्टहोल्ड हूवर से मिलता है, जो उसके साथ ही ज्वाइन हुए थे, और वो उससे मदद मांगता है। और तो और ये बताते हैं कि उन्होंने कैसे पर्सनली टाइटन्स को फेस ऑफ किया है। अगले दिन एरन राइनर को बताए हुए तरीके से दोबारा कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर की चेक करता है और डिस्कवर करता है कि एरन का गियर डिफेक्टिव था। जब उसे नए गियर दिए जाते हैं तो एरन परफेक्ट बैलेंस करता है। 5 साल बाद वॉल मारिया के गिरने के बाद कैडेट्स अब फाइनल एवोल्यूशन में होते हैं। एरन राइनर और आनी लियोनहार्ड के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखता है, जहाँ पे आनी राइनर और एरन दोनों को पटक देती है। तो मिकासा ये देख के आनी को चैलेंज करती है, उसे भी लड़ना था उसके साथ, लेकिन हमें उन दोनों की फाइट कभी देखने को मिलती ही नहीं है। अब उस रात को सब लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करेगा और कौन स्काउट्स बनेगा। एक बंदा जिसका नाम होता है जीन क्रिस्टीन, वो ओपनली कहता है कि मैं मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो एक सेफ और चिल लाइफ चाहता है। और ये सुन के एरन गुस्सा हो जाता है। उसके लिए फ्रीडम सिर्फ एक ही रास्ते में है, और वो है फाइट करना। जीन और एरन दोनों लड़ने के मूड में होते हैं, लेकिन मिकासा एरन को उठा लेती है और हमें उनकी भी लड़ाई कभी देखने को नहीं मिलती। बट मिकासा को देख के जीन की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो उसे चाहने लगा था। बट एरन के होते ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ग्रेजुएशन के दिन एरन, मिकासा और अरमिन टॉप 10 रैंक में होते हैं। उनके पास चांस होता है मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने का, लेकिन एरन स्टेज पर जाके बोल्ड अनाउंसमेंट करता है, मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करूंगा, मैं जाऊंगा और टाइटन्स को खत्म करूंगा। मिकासा और अरमिन भी उसे देख के चल पड़ते हैं। उनकी पोस्टिंग होती है टॉस डिस्ट्रिक्ट पे, जो है वॉल रोज के आउटर एज पे। जब सब अपना काम कर रहे होते हैं तो एरन प्राउडली खड़ा होता है। ये सोचता है कि वो फाइनली स्काउट्स में है तो वो टाइटन से लड़ सकता है। तब ये धमाका, एरन के पीछे कोलोसल टाइटन होता है और वो वापस से आ चुका है। एरन शॉक में होता है, लेकिन फिर वो होश में आता है और लीडरशिप दिखाता है। और यहीं से बिगन होती है द बैटल ऑफ टॉस्ट। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब एक्शन सीजन 4 तक नहीं रुकने वाला है। कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो जरा ध्यान से सुनना। अब कोलोसल टाइटन फिर से अटैक करता है, जिसमें गेट के कैनन्स तबाह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एरन उसकी नेप पे अटैक करने वाला होता है तो वो टाइटन स्टीम में वेनिश हो जाता है। लेकिन वो नेप पे अटैक क्यों कर रहा था? वो इसीलिए क्योंकि टाइटन्स के नेप पे अटैक करने से वो मर जाते हैं। अब मिलिट्री पुलिस के लोग टॉस डिस्ट्रिक्ट पे के सिविलियंस को एवेक्यूट करने लग जाते हैं और गैरिसन रेजिमेंट के कमांडर किड्स वोलमैन सभी सोल्जर्स को अलग अलग स्क्वाड्स में डिवाइड करते हैं। मिकासा एवेक्यूएशन एफर्ट्स हैंडल करती है, जबकि एरन और अरमिन फ्रंट लाइन पे बैकअप प्रोवाइड करते हैं। टाइटन सिटी के अंदर घुस चुके होते हैं और जब एरन का स्क्वाड अटैक करता है तो वो सब टाइटन के हाथों पकड़े जाते हैं और एक एक करके वो उन्हें खाने लगते हैं। और यहाँ पे हमें लेजेंडरी ओडीएम गियर सीन देखने को मिलता है, जो तुमने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो फिर अभी देख लो। अब एरन अपनी पूरी कोशिश करता है टाइटन को मारने की, लेकिन वो अपना लेफ्ट लेग खो देता है। अरमिन पे अब टाइटन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। ये टाइटन एक दाढ़ी वाला टाइटन होता है, जो उसे उठाता है, उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी एरन को याद आता है उसका बचपन का सपना, जो था दीवार के बाहर की दुनिया को देखना। अपने आखिरी मोमेंट पे एरन अरमिन को टाइटन के मुंह से बाहर धकेल देता है और खुद उसकी जगह चले जाता है। बियर्डेड टाइटन अपने जॉस बंद कर देता है, एरन का हार्ट कट जाता है और वो उसे पूरा निगल जाता है। मिकासा को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ और एरन यहाँ पे मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। अब अरमिन होश में आता है और देखता है कि उसके आसपास है कोनी स्प्रिंगर, क्रिस्टालेंस और यमीर। अब उसके वजह से एरन मर जाता है। वो खुद को ब्लेम करता है, मैं स्ट्रॉन्ग होता तो एरन आज जिंदा होता। और हम देखते हैं कि एबनॉर्मल टाइटन एग्जिट गेट के पास बढ़ रहा होता है, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रेफ्यूजीज खड़े होते हैं। मिकासा टाइटन को इंस्टेंटली किल कर देती है। वो रेफ्यूजीज एक मर्चेंट की वजह से वहाँ पे फंसे हुए थे, जो अपने कार्गो को रास्ते में छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मिकासा कहती है ये रेफ्यूजीज की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, तेरा माल नहीं। एक माँ और बेटी उसका शुक्रिया अदा करती है। मिकासा वहाँ से चले जाती है और टाइटन को अपनी तरफ लेकर आती है। मिकासा को याद आता है अपना पास्ट। मिकासा के पेरेंट्स को बचपन में 3 स्लेव ट्रेडर्स ने मार दिया था, मगर एरन वहाँ पे पहुँचता है और चालाकी से उन दोनों क्रिमिनल्स को मार देता है। और एरन को पता नहीं था कि एक और है। वो अपना गार्ड जाने देता है और मिकासा को फ्री करता है, जो बंधी हुई थी। और वो क्रिमिनल मिकासा के सामने एरन का गला घोटने लगता है, क्योंकि उसने उसके सारे साथियों को मार दिया। और एरन मिकासा को कहता है कि लड़ो, अगर तुम लड़ोगी नहीं तो मारी जाओगी, इसीलिए लड़ो, लड़ोगी तो जियोगी, नहीं लड़ोगी तो फिर मारी जाओगी। और तभी मिकासा के अंदर एक रेज अनलॉक होता है और वो तीसरे आदमी को चाकू से मार देती है। मिलिट्री पुलिस के आने के बाद मिकासा को येगर फैमिली के साथ रहने का ऑफर मिलता है। मिकासा फिर से टाइटन्स को काट रही होती है और एवेक्यूएशन एफर्ट में हेल्प करती है। सर्वाइविंग कैडेट्स की ओडीएम गियर में गैस खत्म हो जाती है। सप्लाई डिपोट्स टाइटन से घिरा हुआ होता है, जहाँ पे होप ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और इसे देखने के बाद एक बंदा अपने आप को गोली मार लेता है।
टू बी ऑनेस्ट बैक इन 2018 जब मैंने ये सीन देखा था मैं चौंक गया था। इट वॉज रियली टेरिफाइंग। अब मिकासा अरमिन से सुनती है एरन मर चुका है, लेकिन उसका रिएक्शन कोल्ड होता है। अगर मैं आप रुक गई तो सब मारे जाएंगे। वो अपने मिशन पे ध्यान देती है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं अकेले करूंगी, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ। वो ये कह के सबको मोटिवेट करती है, गैस डिपोट रिक्लेम करती है, सब रैली कर जाते हैं। लेकिन मिकासा मिड एयर गैस से आउट हो जाती है। अब एक ब्लॉन्ड टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके पास सिर्फ एक ब्रोकन ब्लेड होती है, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी होती है, क्योंकि भले ही वो उस वक्त ना दिखा पाए कि उसे एरन की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर अंदर ही अंदर उसे डर और दर्द दोनों महसूस हो रहा है। मिकासा के लिए एरन उसकी जिंदगी था, एरन ही नहीं रहा तो उसकी जिंदगी किस काम की। तो वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर एरन की बात याद करती है जो उसने उससे बचपन में कही थी, लड़ो नहीं तो मारी जाओगी। मिकासा अपनी जान लगा देती है और चिल्ला के उस टाइटन का सामना करती है। तभी एक और टाइटन आता है, एक मिस्टीरियस टाइटन, और वो ब्लॉन्ड टाइटन को ब्रूटली मार देता है। ये टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल में होता है। कहीं वही सेम कोलोसल और आर्मर टाइटन की तरह तो नहीं। अरमिन और कोनी वहाँ पहुँचते हैं और ये देख के शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये टाइटन दूसरे टाइटन को क्यों मार रहा है और उसे पता है कि उसके वीक पॉइंट्स क्या है। अरमिन मिकासा के पास आता है और उसे अपना गैस टैंक दे देता है, लेकिन मिकासा उसे छोड़कर जाने को मना कर देती है। वो लोग उस अजीब नए टाइटन को देख के उन सबके दिमाग में केवल एक ही सवाल होता है, ये टाइटन इंसानों की तरफ है क्या। अब गैस डिपोट अब भी टाइटन से फुल होता है और सब ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड होते हैं। अरमिन प्लान बनाता है मिस्टीरियस टाइटन को बेट की तरह यूज करो। मिकासा और कोनी हेल्प करते हैं उसे बचाने में, और वो टाइटन बाकी टाइटन्स को अटैक करता है। वो लोग डिपोट के अंदर घुसते हैं, लेकिन 7 टाइटन्स अब भी फ्यूल स्टोरेज के अंदर होते हैं। सबके पास गैस नहीं होती, तो अरमिन एक और प्लान बनाता है, इन सबको एलिवेटर में बुलाओ, आंखों पे शूट करो और अंधा करो, फिर सीलिंग से जंप करके नेप पे स्ट्राइक करो। वो ऐसे उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन शाशा और कोनी अपने टारगेट को मिस कर देते हैं, बट मिकासा और कोनी उनको बचा लेती है। ये सब के बाद सब फ्यूल रिफिल करते हैं। तभी सब देखते हैं कि मिस्टीरियस टाइटन लास्ट टाइटन को भी मार गिरा देता है और सब शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। एरन उस टाइटन के अंदर से निकलता है। व्हाट, एरन जिंदा है। अब ये देख के मिकासा एरन की तरफ दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है, और ऐसे पहली बार हम उसे रोते हुए देखते हैं। और अरमिन देखता है कि एरन का कटा हुआ हाथ और पैर वापस आ गए हैं। अरमिन कहता है रीजनरेशन, और वो टाइटन कैसे बन गया। और यही था पहला रिवील जिसने एओटी को कैची बना दिया था, एरन येगर द टाइटन शिफ्टर। और आगे के एपिसोड में इस सच्चाई का फॉल आउट पूरा सिस्टम मिला देगा। अब ये देख के वहाँ के लोग एरन से जल जाते हैं और एरन पे शूट करने वाले होते हैं, और मिकासा एरन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अरमिन उनसे बात करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानते। कहते हैं कि क्या पता ये भी हमें मार दे, ये भी एक टाइटन है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एरन जब बियर्डेड टाइटन के पेट में निकला गया था तो उसने वहाँ देखा था सिर्फ लाशें ही लाशें है, लेकिन उसके अंदर का रेज एक ब्लास्ट बन के एक्सप्लोड करता है और वो मिस्टीरियस टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर बाकी टाइटन्स को मार डालता है। जब कैनन्स फायर होने वाले होते हैं तो एरन ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सिर्फ आधा टाइटन बनता है और अपने टाइटन लिप्स से मिकासा और अरमिन को शेल्टर करता है। वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में आता है और हम पाते हैं कि एरन के पिताजी ने उसे इंजेक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि वॉलमारिया को रिक्लेम करो और अपने घर के बेसमेंट में जाओ, उसी चाबी से जो उसने उसे दी थी, वही चाबी, वही की, वही सच जहाँ पे छुपे हैं सारे राज। अब अरमिन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एरन को टाइटन बनाकर भगा दिया जाए लेकिन लोग उसे विलन समझेंगे, या फिर अरमिन किड्स को कन्विंस करे कि एरन ह्यूमैनिटी के लिए एसेट है, खतरा नहीं। वो किड्स को रीजन देता है, लेकिन किड्स फिर से कैनन फायर का ऑर्डर देता है। तभी कमांडर डॉट पिक्सेस आते हैं, वो सबको रोक देते हैं और एक सवाल पूछते हैं, एरन क्या तुम टाइटन बनकर वॉल रोज के गैप को सील कर सकते हो। एरन हेसिटेशन के बिना कहता है, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कंट्रोल हो या फिर ना हो। अरमिन अब पिक्सेस का ऑफिसर्स के साथ प्लान बनाता है, लेकिन मोरल लॉ है, सोल्जर्स भागना चाहते हैं, हर किसी को अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। तभी पिक्सेस सबको मोटिवेट कर देते हैं, अगर आज भाग गए तो फिर कल तुम्हारा परिवार टाइटन्स के सामने होगा। ये सुन के सोल्जर्स डिसाइड करते हैं वो लड़ेंगे। अभी टेंशन को देख के पिक्सेस एक झूठा रूमर भी फैला देता है, एरन एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो ह्यूमंस को टाइटन में बदल सकते हैं। अब प्लान सिंपल है, ट्रूप्स को एक सिटी के कोने में भेजो, टाइटन्स को डिस्ट्रैक्ट करो, एरन टाइटन बनकर बोल्डर उठाएगा और गेट को सील कर देगा। एलीट टीम उसे गार्ड करेगी, जिसमें आईएनडी ट्रिक, रिको बेंस्का और मिताबी जनार्क होते हैं। लेकिन जब वो बोल्डर के पास होते हैं तो एरन ट्रांसफॉर्म होता है और मिकासा पे अटैक कर देता है। मिकासा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरन टाइटन फॉर्म में बर्सर्क मोड में होता है। वो अपने आप को भी इंजर्ड कर लेता है और बेहाल होकर फिर से गिर जाता है। स्क्वाड एक रेड फ्लेयर फायर करते हैं, व्हिच मींस मिशन फेल। वॉल के ऊपर से एक सोल्जर दिख रहा होता है और निराशा छा रही होती है। मीनवाइल जीन अपने स्क्वाड से बिछड़ जाता है और गियर फेल होने की वजह से एक बिल्डिंग में चिपक जाता है। अरमिन डिसाइड करता है अब बस, वो डायरेक्ट एरन के पास जाकर उसे जगाता है, लेफ्ट आर्म में स्वॉर्ड घुसा देता है और कहता है कि एरन तुमने प्रॉमिस किया था हम बाहर की दुनिया देखेंगे। एरन अपने ड्रीम लाइक स्टेट से बाहर आता है और कंट्रोल वापस ले लेता है। जीन एक डेड सोल्जर का गियर ले लेता है और आनी, कोनी और मार्क को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ताकि वो निकल सके। एरन अब कंट्रोल टाइटन फॉर्म में बोल्डर उठाता है। इयान सबको ऑर्डर देता है, प्रोटेक्ट हिम एट ऑल कॉस्ट। एरन गेट तक पहुंचता है और बोल्डर रखकर होल को सील कर देता है। येलो फ्लेयर फायर होती है, जिसका मतलब होता है मिशन सक्सेसफुल। अरमिन उसे वापस से निकालता है, लेकिन 2 टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी लीवाई आता है और दोनों टाइटन्स को क्लीन काट देता है। क्लॉस डिस्ट्रिक्ट में
बचे हुए टाइटन्स या तो मार दिए जाते हैं या फिर उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। जीन को बाकी के सोल्जर्स की तरह काम लिया जाता है। डेड बॉडीज को उठाना, जहाँ पे वो पाता है कि जीन का अपना दोस्त मार्क को मारा गया है। उसे टाइटन ने आधा खाकर छोड़ दिया था। जीन पे उसका असर इतना होता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता। वो सब लोग इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि उसके इमोशंस को जान पाना बड़ा ही दर्दनाक था। वो जान जाता है कि वो टाइटन्स के सामने कितना कमजोर है। एरेन अब एक क्रिमिनल और एसिड दोनों बन चुका है, लेकिन उसे मिलिट्री पुलिस के पास एक सेल में बंद कर दिया गया है। अब कमांडर एविन स्मिथ और कैप्टन लीवाई उसे मिलने आते हैं। एरेन उन्हें सब बताता है, अपना रीजन, टाइटन से नफरत और बेसमेंट का राज। और लीवाई कहता है मैं तुम्हें अपने स्क्वाड में लूंगा, लेकिन याद रखना अगर कभी कंट्रोल खोया या धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। और इस तरह ह्यूमैनिटी के पास पहली बार टाइटन्स के खिलाफ एक वेपन आता है, लेकिन उस वेपन का दिल अभी भी इंसान का था। अब यहाँ से चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो फिर सारी बातें ध्यान से सुनना। कुछ लोग एरन को ह्यूमैनिटी का सेवियर मानते हैं और कुछ उसे एक मॉन्स्टर। एरन को कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ पे कमांडर इन चीफ डारियस ज़ैकली डिसाइड करेगा कि एरन को मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट के हवाले किया जाए या फिर स्काउट रेजिमेंट को दिया जाए। मिलिट्री पुलिस कहती है कि एरन एक खतरा है, उसे तुरंत मार देना चाहिए। वहीं स्काउट रेजिमेंट का कहना है कि एरन ही हमारी लास्ट होप है वॉल मारिया को रिक्लेम करने के लिए। तभी एक मर्चेंट बोलता है मिकासा भी शायद टाइटन हो सकती है। ये सुनते ही एरन गुस्से में फट जाता है। एरन उन्हें कावर्ड बोलता है जो सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं बिना फाइट किए। तभी कैप्टन लीवाई स्टेज पे आता है और बिना वार्निंग के एरन को ब्रूटली मारता है और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। और मिकासा गुस्से में होती है, लेकिन इन सब टॉर्चर के बाद भी एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। और लीवाई यही पॉइंट को यूज करता है, देखो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये लड़का टाइटन है लेकिन हमारा एसिड भी। ज़ैकली डिसीजन लेता है एरन को स्काउट रेजिमेंट के हवाले कर दिया जाए। कमांडर एविन स्मिथ और हांजे जो एरन को फाइनली ऑफिशियली वेलकम करते हैं। और जब एरन को ट्रीटमेंट मिलता है तो डॉक्टर्स देखते हैं कि उसका टूटा हुआ दांत रीग्रो हो चुका है। अब लीवाई अपने एलिट स्क्वाड के साथ एल्डेजिन, ओलू बोजात, पेटलाराल और गंथर स्कल्स एरन को एक पुराने स्काउट्स रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स ले जाता है। वहाँ पे एरन को अपने टाइटन्स पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा लीवाई की सख्त नजर के नीचे। लेकिन वो कासल पूरी तरह से मिट्टी में गंदा है और लीवाई का फर्स्ट ऑर्डर होता है पहले इस जगह को साफ करो हर कोने से। हाँ, यही है वो रीजन कि लीवाई को हर कोई साफ सफाई करने वाला कहता है, क्योंकि उसे साफ सफाई बहुत पसंद है। पेटला एरन को शांति से बताती है लीवाई भले ही रूड है लेकिन वो हम सब की फिक्र करता है। दूसरी तरफ एरविन और माइक जिकारिस डिस्कस कर रहे होते हैं कि नए रिक्रूट्स को एरन के यूजफुल होने का प्रूफ देना होगा, वरना अपर ब्रास उसे एलिमिनेट कर देगा। तभी हांजे जो आती है अलग ही लेवल एनर्जी के साथ। वो सोनी और बीन दो कैप्चर टाइटन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और एरन कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो टाइटन्स को समझती क्या है। अब हांजे के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि टाइटन्स को सनलाइट चाहिए सर्वाइव करने के लिए और उनका बॉडी वेट अननेचुरल है जो साइज के हिसाब से हल्का है। लेकिन अगले दिन सोनी और बॉय मरे हुए मिलते हैं और हांजे टूट जाती है। स्काउट रेजिमेंट कंक्लूड करता है कि किलर एक सोल्जर ही है। एरन सोचता है तो दुश्मन सिर्फ टाइटन्स नहीं है, कुछ लोग अंदर से भी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। और एरविन ये देख के एरन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दुश्मन कौन है, और एरन सोच में पड़ जाता है। तो एरविन उसे कहता है कि चलो जाने दो। अब सब कैडेट से सोनी और बीन के किलर को लेकर क्वेश्चनिंग चल रही होती है। आनी लियोनहार्ड जो सून मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट ज्वाइन करेगी, अल्मिन और कोनी को क्वाइटली एक मैसेज देती है, क्या तुम लोग सच में स्काउट्स ज्वाइन करना चाहते हो। तभी आती है स्काउट्स रेजिमेंट की ऑफिशियल सिलेक्शन सेरेमनी और कमांडर एरविन स्पीच देते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सपेडिशन वॉल मारिया रिक्लेम करना है और हम एरन के घर बेसमेंट का राज जानेंगे। लेकिन एरविन एक सच बताता है, स्काउट रेजिमेंट का मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो फिर अभी भी सोच लो रहना है या फिर जाना है, ये फैसला तुम्हारा है। मोस्ट कैडेट्स डर के मारे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जीन क्रिस्टिन डिसाइड करता है मैं मार्को के लिए स्काउट्स को ज्वाइन करूंगा। और वो ऐसे इसीलिए करता है क्योंकि मार्को ही वो बंदा था जिसने जीन को इतनी हिम्मत दी थी कि वो टाइटन से लड़ सकता है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी मृत्यु के बाद उसे बस उन टाइटन्स को मारना है जिससे कि वो अपने और दोस्तों को ना खोए। और ऐसे जीन के साथ ज्वाइन करते हैं मिकासा, अल्मिन, राइनर, बर्टोल, कोनी, सासा, क्रिस्टा और यमीर। सबके चेहरे पे डर तो होता है लेकिन इरादे मजबूत है। एरन फाइनली अपने दोस्तों से मिलता है और सबको अपडेट मिलता है। जीन क्वाइटली क्वेश्चन करता है कि एरन क्या तू सच में अपने टाइटन्स पावर कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा वो इसलिए पूछता है क्योंकि अब सबकी जान उसके हाथों में है। और तब 57 एक्सपीडिशन बियॉन्ड द वॉल्स ऑफिशियली स्टार्ट होती है। वो दुनिया जिसे देखने का सपना उन सब ने देखा था, अब वो सब लोग उसी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। स्काउट रेजिमेंट अपने लेजेंडरी लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में सेटअप होते हैं। इस फॉर्मेशन में सब सोल्जर्स एक वाइड स्प्रेड में मूव करते हैं ताकि अगर कहीं से टाइटन आता है तो वो एक फ्लेयर सिग्नल के थ्रू डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। अल्मिन अपने स्क्वाड के साथ एक एबनॉर्मल टाइटन को सक्सेसफुली मार देता है, लेकिन तभी राइट फ्लैंक से एक और जैसे टाइटन हाई स्पीड पे दिखाई देती है और ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं है। ब्लेड्स उसकी स्किन पे असर ही नहीं करते, वो इंटेलिजेंट है, डेडली फास्ट है और अल्मिन के सीनियर सोल्जर्स को एक एक करके मार रही होती है। वो अल्मिन को पकड़ लेती है, लेकिन जब उसका हुड हटाकर चेहरा देखती है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ती है। अल्मिन शॉक में होता है और फिर राइनर उसे आकर बचा लेता है और अब वो देखते हैं कि राइट फ्लैंक पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है। राइनर कहता है कि आगे बढ़ना बेकार है, कमांडर एरविन इस मिशन को फेल क्यों नहीं घोषित कर देते। तब अल्मिन के दिमाग में एक रियलाइजेशन आता है, ये फीमेल टाइटन भी
भी इंटेलिजेंट है। शायद ये एरन जैसा टाइटन है। वो तीनों अलग अलग झूठी जगह बताते हैं जहाँ पे एरन हो सकता है और तब समझ जाते हैं कि फीमेल टाइटन का रियल टारगेट एरन है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइटन उन्हें अवॉइड करके सीधा सेंटर फॉर्मेशन की तरफ चले जाती है। और मेन राइनर और जीन अब स्ट्रैंडेड होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही घोड़ा होता है। तभी एंट्री होती है क्रिस्टा लेंस की जो एक्स्ट्रा हॉर्स लेके आती है और राइनर उसे देख के कहता है ये मेरी वाइफ बनेगी। मैं जानता हूँ थोड़ा फनी है बट ये उसने सच में कहा था। और क्रिस्टा सबको रेस्क्यू करती है। तीनों एक्सपेक्ट करते हैं कि अब विड्रॉल का ऑर्डर आएगा लेकिन ऑर्डर्स आते हैं ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ जायंट ट्रीज की तरफ जा रही होती है लेकिन सिर्फ सेंटर रो फॉरेस्ट में घुसती है। बाकी सब टाइटन्स को दूर रखने में लगे हैं। एरन को लगता है कुछ तो सही नहीं है। उसकी स्क्वाड के पास कोई ऑर्डर नहीं है और लीवाई चुप है। फीमेल टाइटन उनके पीछे आ रही है और स्क्वाड लीवाई के ऑर्डर्स का वेट कर रही है। तभी लीवाई फायर करता है एक फ्लेयर गन और कहता है कि कान बंद करो और आगे बढ़ते रहो। लीवाई फ्लेयर गन का नॉइज राउंड फायर करता है और सबको ऑर्डर देता है कंसंट्रेट करो और भागते रहो। पीछे से और ज्यादा रियर गार्ड्स टाइटन्स के हाथों मर रहे होते हैं। एरन बैक करता है अपने स्क्वाड से कि उसे टाइटन बनने दो लेकिन स्क्वाड इंसिस्ट करती है कैप्टन लीवाई पे भरोसा रखो, उनके पास प्लान है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हांजे के एक्सपेरिमेंट के दौरान एरन ने सिर्फ एक चम्मच उठाया था तो वो पार्शियली टाइटन बन गया था। तब हांजे ने रियलाइज किया था कि एरन का टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंजरी से नहीं स्ट्रॉन्ग विल पावर और इंटेंट से होता है। उस दिन स्क्वाड ने एरन से माफी मांगी थी और प्रॉमिस किया था कि वो आपस में भरोसा करेंगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। एरन वो मोमेंट याद करता है और डिसीजन लेता है मैं कैप्टन लीवाई पे भरोसा करता हूँ। तब रिवील होता है ये पूरा ऑपरेशन एक जाल है। लीवाई की स्क्वाड बेट थी फीमेल टाइटन को ल्योर करने के लिए। फॉरेस्ट के बीच में कमांडर एल्विन और उनकी स्पेशल टीम हंड्रेड्स ऑफ ग्रैपलिंग वायर्स को फायर करते हैं और फीमेल टाइटन को पकड़ लेते हैं। मिशन पार्शली सक्सेसफुल होता है। लीवाई स्क्वाड से निकलता है एल्विन से मिलकर टाइटन की आइडेंटिटी जानने के लिए। फीमेल टाइटन अब रिस्ट्रेन्ड है लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा। वो अपनी स्किन को क्रिस्टल हार्ड बना लेती है ताकि ह्यूमन फॉर्म को कट ना किया जा सके। आर्मिन जीन और स्क्वाड रियलाइज करती है कि ये पूरा प्लान एरन को बेट बनाने के लिए था ताकि मोल को एक्सपोज किया जा सके। एल्विन ने पूरा प्लान सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स के साथ किया था जो फॉल से पहले स्काउट रेजिमेंट में थे। मीनवाइल लीवाई फीमेल टाइटन को मॉक करता है और तभी वो एक टेरिफाइंग स्क्रीम चिल्लाती है। उस स्क्रीम से पूरे आसपास के टाइटन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्काउट रेजिमेंट टाइटन्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइटन सिर्फ फीमेल टाइटन पे जंप करते हैं और उसकी पूरी बॉडी खा जाते हैं। एल्विन शॉक में होता है कि ये क्या हुआ। तो फिर वो फाइनली कहते हैं अबाउट द मिशन। एल्विन लीवाई को स्क्वाड से मिलने भेजता है। तभी मोल जो क्लोक में छुपा होता है लीवाई के स्क्वाड पे सडन अटैक करता है और गनटर स्कूल्स को ब्रूटली मार देता है। कमांडर एल्विन फाइनली एडमिट करता है कि ये सोचना कि हर इंटेलिजेंट टाइटन एरन जैसा होगा वाज अ मिस्टेक क्योंकि फीमेल टाइटन के पास ऐसी एबिलिटीज है जो एरन के पास भी नहीं है लाइक क्रिस्टलाइजेशन, स्पीड और एक्सट्रीम अवेयरनेस। दूसरी तरफ जो मोल था वो दोबारा फीमेल टाइटन बन जाता है और लीवाई के स्क्वाड का पीछा करता है। आर्मिन सोचता है जो ये भी टाइटन है उसने एरन को ट्रांसफॉर्म करते देखा होगा। एरन ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। वो फीमेल टाइटन को ब्लाइंड करने और उसके हाथ कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक आंख को रीजनरेट कर लेती है और तीनों को मार देती है। एरन अपने दोस्तों के डेड बॉडीज को देखकर गुस्से से टाइटन फॉर्म ले लेता है। वो कहता है अगर मैं पहले ट्रांसफॉर्म हो जाता तो शायद ये सब जिंदा होते लेकिन फीमेल टाइटन हिम्मत से लड़ती है और आखिर में एरन का सर काट देती है और उसकी ह्यूमन बॉडी को निगल जाती है। मिकासा ट्राई करती है उसे रोकने का लेकिन सक्सेसफुल नहीं होती। तो लीवाई आता है और कहता है दूर रहो, वो थक चुकी है, अब हमारी बारी है। मिकासा डिस्ट्रैक्ट करती है फीमेल टाइटन को और लीवाई अल्ट्रा स्पीड से उसे क्रिपल कर देता है लेकिन जब मिकासा रेकलेस होती है लीवाई उसे बचाता है और अपना पैर इंजर्ड कर लेता है। दोनों मिलकर एरन की बॉडी को उसके मुंह से निकाल लेते हैं और फीमेल टाइटन वाउंडेड स्टेट में पेड़ के नीचे गिर जाती है। स्काउट रेजिमेंट अपने फॉरेन कॉमरेड्स के बॉडीज उठाते हैं लेकिन कुछ टाइटन्स चेस करते हैं। लीवाई रेलिक्वेंटली डेड बॉडीज को डंप करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वजन हल्का हो सके। अब वापस से टाउन में एरन सपने से उठता है और देखता है वो स्काउट हेडक्वार्टर्स में है सेफ बिहाइंड वॉल सीना। लेकिन जब सोल्जर्स वापस आते हैं तो लोग चिल्लाते हैं उस पे, उनकी बेइज्जती करते हैं। एक और मिशन फेल, इतने लोग मारे गए और कुछ हाथ नहीं लगा। बस 2 छोटे बच्चे हैं जो स्काउट रेजिमेंट का एडमिरेशन देखते हैं और ये वही सीन है जब एरन और मिकासा ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। हाजिमे सयामा अपनी स्टोरी में रिफ्लेक्शन बहुत दिखाते हैं। जो कभी एरन ने स्काउट को देखकर करा था वो अब 2 बच्चों से देख के कर रहे हैं। ये सोच में कि बाहर जाना कितना अच्छा होता होगा। एल्विन और उनके लेफ्टिनेंट को कैपिटल बुलाया जाता है। एरन का फ्यूचर अब गवर्नमेंट के हाथों है। आनी लियोनहार्ड मिलिट्री पुलिस में है और एक फ्लैशबैक में देखा जाता है कि कैसे उसके फादर के साथ वो ट्रेनिंग कर रही होती है। बैक टू द प्रेजेंट, स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में मिलिट्री पुलिस एस्कॉर्ट तैयार है एरन के कस्टडी ट्रांसफर के लिए। आनी के कलीग हिच और मार्लो सिस्टम के करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। तभी आर्मिन सीक्रेटली आनी को एक एली में मिलता है। वो कहता है कि हम एरन को बचाना चाहते हैं। जो कॉन्वो में दिख रहा है वो एक्चुअली जीन इन डिस्गाइज है। पहले आनी डिनाई करती है लेकिन जब आर्मिन इमोशनली कनेक्ट करता है कि ये कह के कि तुम अच्छी हो आनी, मैं जानता हूँ, तो आनी एग्री कर लेती है। वो आर्मिन, मिकासा और एरन के साथ एक टनल में जाती है लेकिन एंटर करने से रिफ्यूज करती है। तब आर्मिन फाइनली बोलता है तुम ही हो फीमेल टाइटन, तुमने मार्को का गियर यूज किया था और तुमने ही सोनी और बीन को मारा और तुम ही थी जिसने 57 एक्सपीडिशन में सबको मारा। आनी हंसी छोड़ देती है और अपने रिंग के स्पाइक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फ्लैशबैक टाइम, ये प्लान था आर्मिन और एल्विन का। आनी को ट्रैप करने का जो फीमेल टाइटन होने का सस्पेक्ट थी वो
मैं रियलिटी बताऊं, ये वो मोमेंट था जहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, एओटी मेरे लिए फेवरेट एनिमे बन चुकी थी। अब एरन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। मिकासा गेस करती है कि तुम आने के लिए फील करती हो, इसलिए नहीं हो रहा है। अब देखो, इसका ये रीजन है कि एरन को पता ही नहीं था कि आनी फीमेल टाइटन हो सकती है। उसके लिए बहुत बड़ा धोखा था। अब फीमेल टाइटन के हमले की वजह से टनल टूट जाता है और अर्मिन और जीन एरन को रबल से निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर से नील डॉग मिलिट्री पुलिस के कमांडर एरविन को अरेस्ट कर लेते हैं। मिकासा और पूरी स्काउट रेजिमेंट आनी को डिस्ट्रैक्ट करती है। अर्मिन उससे कहता है कि अगर कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। एरन को याद आता है अपनी माँ की डेथ, स्माइलिंग टाइटन, और तब हमें वो सॉन्ग मिलता है जो इस सीन को पीक बना देता है। एरन फाइनली टाइटन बनता है विद दिस सॉन्ग। एक रेज फील्ड एरन आनी को पंच करता है और स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में फुल फ्लैश टाइटन बैटल स्टार्ट होती है। लोगों की डेथ होती है और एक क्राइस्ट शॉक में सब देख रहा होता है। एरविन फाइनली नील से कहता है, हाँ ये मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो सच कभी सामने नहीं आता। नाइल स्काउट रेजिमेंट का हेल्प करता है एवैक्यूएट करने में। आनी कोशिश करती है वॉल सीना क्लाइम करने की, क्योंकि वो भागना चाहती है, मगर मिकासा उसके फिंगर्स काट देती है और आनी नीचे गिर जाती है। एरन रेडी होता है उसे खा जाने के लिए, लेकिन लीवर उसे रोक लेता है क्योंकि उन्हें वो जिंदा चाहिए इंटेरोगेशन के लिए। आनी रोती है और तब उसका बॉडी क्रिस्टल के अंदर इनकेस हो जाता है। वो अब कोमा में है। एरविन कैपिटल इंक्वायरी में सब एक्सप्लेन करता है। कैजुअलिटीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट टाइटन्स को कैप्चर करके हम काउंटर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और एरन को स्काउट रेजिमेंट के साथ रहता है और ऐसे एरन स्काउट रेजिमेंट के साथ रहता है और आनी का क्रिस्टल बॉडी कस्टडी में रहता है। सीजन के एंड में वॉल सीना का एक टुकड़ा गिरता है और उसके अंदर दिखाई देता है एक जायंट टाइटन का चेहरा। व्हाट? वॉल्स के अंदर एक टाइटन है? कैसे? एंड दैट्स द एंड ऑफ द सीजन 1 ऑफ अटैक ऑन टाइटन। जो सस्पेंस, जो डिस्ट्रक्शन, जो बिट्रियल और जो होप का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ हाजी मिसायामा ही बना सकते हैं। और ये तो बस सीजन 1 था, बाकी के सीजन्स में हल्ला मचने वाला है। वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक कर दो, अगर नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उफ, आई लव अटैक ऑन टाइटन।